इतना प्रेम रखते थे और इतना आदर सम्मान रखते थे, और उनको लगता था कि डायरेक्टर के पास में पैसे अगर कम हैं तो वो फ्री भी काम करके देते थे। कुत्ते का शब्द क्या है, लाया हुआ था विनोद खन्ना। वो फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश। डांस करना नहीं आता था तो मैंने कहा धर्म जी आपको कुछ नहीं करके आपको सिर्फ हाथ हिलाने हैं। और उनकी वो हाथ हिलाने की स्टाइल भी एक फिल्मों में बहुत जबरदस्त स्टाइल बन गई। अब तो सारी जगह सिनेमा वाली बंद हो गई, टीवी पर भी जो फिल्म आ रही है वो पुरानी फिल्में आ रही है, नहीं तो कोई देखता ही नहीं, पता ही नहीं है। राम राम जी, मैं महादेव और आप सबको स्वागत है। आज बड़े दुख रे सागे सूचना देनी पड़ रही है आप लोगों ने कि बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र देओल आज ही दुनिया से अलविदा कह चले। आज सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि आपने बीकानेर के लिए भी बड़े दुख री बात, बीकानेर के लिए दुख री बात है। आ बात मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि धर्मेंद्र देओल 2004 रे माइन आपने ही बीकानेर रामेश्वर लाल जी डूडी रे सामने सांसद रो चुनाव लड़ी, और भी चुनाव टाइम रे माइन है बार फैमिली सु जद लोगा कहो कि जद धर्मेंद्र रा फैमिली रा लोग भी अठार अगर वोट मांगेला तो मैं बाने वोट जरूर देवा। बीके बाद रे मैंने सनी देओल, बॉबी देओल सब जना अठ आया भी हा। और बीके बाद रे मैंने 2004 रे चुनाव रे बहुत ही आछो रिजल्ट रहो जिक्र मैंने धर्मेंद्र जी जीतिया भी। बिना ले पड़े कुछ एक लोग आपने सागे जुड़े है जिका भी चुनाव रे मैंने एकदम बारे करीब सु मिले है भी लोगा सु आपा बातचीत कर पुराना किस्सा जानाला। आप लगातार वीडियो सागे जुड़िया रहे। अपने सागे बीकानेर रा कई लोग मौजूद है, बंग सागे बातचीत करेंगे क्योंकि बॉलीवुड अभिनेता रा सागे सागे धर्मेंद्र आपने बीकानेर सु भी जी सांसद रो चुनाव भी पे लड़िया था और भी चुनाव रे मान पे आज एक जीत भी हासिल करी। सबसे पहले तो आप जलको बीकानेर पर बहुत बहुत स्वागत है। बीकानेर री भी बात करा तो बीकानेर सु भी धर्मेंद्र का जगह तार हा जुड़ रहा और अठों में सांसद रो एक चुनाव लड़िया था। 2004 में लड़े हो, 2 लाख से ऊपर बैच हासिल करी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम। और वैसे भी उनका बहुत अच्छा लगाव था बीकानेर में। उन्होंने पहले फिल्मों की शूटिंग करी थी और बार बार आना होता था, तो मैं निरंतर उनके पास में वीसीआर, पहले डिस्क का जमाना नहीं था, निरंतर उनके पास वीसीआर कैसेट चेंज करता था। और उसी दरमियान उनके सब की शादी वगैरह, और इतने मिलनसार थे, किसी को भी फोटो खिंचवाने के लिए मना नहीं करते, बाहर आके रूम के बाहर आते थे। फिर एक अवसर ऐसा आया जब होली का दिन भी उसी यही बीकानेर में मनाया, सबके साथ में होली भी खेली। वक्ति तो आज होली भी खेल रही है। हाँ, इतना प्रेम रखते थे और इतना आदर सम्मान रखते थे, और उनको लगता था कि डायरेक्टर के पास में पैसे अगर कम हैं तो फ्री भी काम कर, क्षत्रिय में भी फ्री करा था। और एक फिल्म थी बंटवारा। अभिनेता जब काम करे तो वो फिर करे तो पिछाने वास्ते है, लेकिन बीके मायने भी कामरे मायने भी आज चीज सोचा कर। ये तो था ही, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसा भाव था डेट के, जब वो उनको फिल्में अधिक मिलती थी तो कभी कभार वो उनको क्या है कि अपना, वैसे तो मना नहीं करते थे लेकिन उनको क्या टाल देते थे, इतने प्यार से टालते थे कि उनको बुरा नहीं लगता था। बराबर कुछ ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे जिनके काम में, प्रोड्यूसर तो नहीं, जेपी दत्ता जैसे उनके प्रिय डायरेक्टर थे तो उनके साथ में फ्री ही काम करते थे। चुनाव लड़िया कोई किस्सा याद नहीं आता है चुनाव। हाँ, रामेश्वर डूडी चुनाव लड़ रहे थे तो वो अपने कंपेनियन में नौखा क्षेत्र में चल रहे थे। उनके साथ में युवा फौज बहुत ज्यादा थी, युवा लोग बच्चे बहुत ज्यादा उनके साथ में चलते थे। तो कचहरी के अंदर समाचार मिला कि भाई धर्मेंद्र को सांसद के लिए भारतीय जनता पार्टी नॉमिनेट कराए और चुनाव बीकानेर से लड़वाए। तो सबको इतना आश्चर्य हुआ कि धर्मेंद्र को, तो वहाँ पे क्या रामेश्वर डूडी के साथ में चलने वाले जो युवा बच्चे थे उनको भी पता लगा कि धर्मेंद्र खड़ा हुआ, तो रामेश्वर डूडी को छोड़ के उनको, रामेश्वर डूडी ने ये बयान भी दिया था, खुद ने बयानबाजी करी थी कि यार तो मेरे पास में 100-150 बच्चे चलते थे, दूसरे दिन वो सारे ही गायब हो गए, धर्मेंद्र के खेमे में चले गए। मतलब जी रामेश्वर चुनावी किसी अगर बात करें तो रामेश्वर डूडी का मतलब जी युवा मैं ज्यादा होता और बने रिजाउंड वास्ते जो धर्मेंद्र ने चुनाव लड़ाया। भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सीट, पहले कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसको यहाँ बीकानेर से चुनाव लड़ाए, जाट समाज प्रभावित रहता था। उसके बाद में क्या है कि ये जाट समाज से आते थे तो उन्होंने जाट समाज का वहाँ से बम्बई से बड़े पदाधिकारियों ने सोचकर इसको अपने भारतीय जनता पार्टी से टिकट दी, चुनाव लड़वाया। और शहर के अंदर ये माहौल हुआ कि अगर धर्मेंद्र, सभी देखने के लिए धर्मेंद्र को इतने उत्साहित थे, धर्मेंद्र अगर हमारे यहाँ पे एक बार वोट मांगने आएगा तो हम धर्मेंद्र को वोट दे देंगे। कंडीशन डाली थी कि वो अपने परिवार को लेके आए, तो उन्होंने कहा कि
भाई ये तो हेमा जी तो आ नहीं सकते क्योंकि वो भी लोकसभा का चुनाव लड़ रही, और सनी देओल बॉबी देओल को वो लेके यहाँ आए थे। बड़ा दिलचस्प चुनाव रहा, और जब जहाँ जिधर जाते थे ना तो लोगों को लोग देखने के लिए इतने उत्साहित होते थे। जीतने के बाद में सर्किट हाउस के दरवाजे टूट, शीशे के दरवाजे लगे जिसमें कांच लगा हुआ है, तो मिलने वो आके बैठे सर्किट हाउस में, तो शीशे दरवाजों में आदमी फंसने से शीशे टूट गए। तब धर्मेंद्र ने कहा ये गलत हो रहा है, फिर जाके मेन हॉल में जाके बैठे वो, फिर वहाँ फोटोग्राफी करी। फोटो के लिए तो वो कभी किसी को मना करते ही नहीं। मतलब हमारी एक सिर्फ एक अभिनेता रहा सागे सागे राजनीतिक रमायने पे एक अच्छी छवि जी की बीकानेर रमायण नहीं, ये एक मैं आपको एक अहम बात बता, धर्मेंद्र जी ने खुद ने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे खड़ा करके एक कांग्रेस की सीट छीन ली, वो आज तक नहीं दिखाते। पत्रकारिता रे जो युग हो बीर मैंने एक बतौर कैमरामैन की भूमिका निभा चुके हो। हाँ। तो बी टाइम शायद तक जिक टाइम और राजनीति चलिया करती बी टाइम जरा बी टाइम राजी का चुनाव हा बी टाइम शायद आप कवरिंग मैंने भी किया हो या बी टाइम रा कुछ एक बना देखी भी वाला कुछ एक जो माहौल हो वो अबरी राजनीति मायने और बी टाइम भी राजनीति रो माहौल उस तरीके रो। देखो पहले राजनीति बहुत साफ सुथरी होती, अब राजनीति में जीतने के बाद कुछ ऐसा है, पत्रकार तो ऐसे थे कि कभी किसी के सामने अपनी फोटो तक नहीं खिंचवाते थे, फ्लॉपी का टाइम था। इसी दरमियान आप भी टाइम भी चुनाव टाइम हाँ, मेरा टेंडर चल रहा था यहाँ पे, मैंने फिर कैमरामैन होने की वजह से प्रशासन में कैमरा और वीसीआर का मैं काम मेरे पास ज्यादा रहता था, तो ये यहाँ पे इतने कैमरे नहीं होते थे, तो उन चुनाव शाखा में अतिरिक्त कलेक्टर के नेतृत्व में वो अपना काम करते थे। तो उन्होंने कहा वीडियोग्राफी के लिए सतर्कता, कैमरा सतर्कता चुनाव में लगाने का काम उन्होंने स्टार्ट किया। अब फिर हमारा यहाँ पे भी काम चालू हुआ। बी टाइम आप धर्मेंद्र को मिले भी हुए धर्मेंद्र से तो बहुत मिलना होता था, और कभी कभी बात हुई फेस टू फेस अरे बहुत हुई। हाँ कोई विशेष बात कोई एडो एक सोच जी को आप हाँ, एक बार वैसे तो मेरा तो रोज मिलना ही होता था, लेकिन एक दिन उनको गुस्सा आ गया, कारण था कुछ कि हम लोग क्या है कि शूटिंग देखने गए थे, वो स्विमिंग पूल के अंदर पुनीत ईश्वर को मारने का कोई सीन बना रहे थे, वो रेस्ट पे थे अपने रूम, तो रूम के अंदर किसी ने अंदर खिड़की में से झांकने की कोशिश करी, तो लंबा चोगा पहनते थे जैसे साधु लोग पहनते ना, वैसे तब उनको पता नहीं इतना गुस्सा, बहुत तकड़ा गुस्सा आया, वो बाहर लेके लकड़ लेके निकले वो भागा पीछे, धर्म जी भागे बड़ा अजीब, मैंने कहा इतना गुस्सा कैसे आ गया। और फिर एक हादसा मेरे साथ हुआ, तो सनी देओल के साथ में कोई तलवार से आपसी लड़ाई होने का सीन था कि भाई मैं उसकी लड़की से प्यार करता हूँ, वो कहते हैं नहीं ये नहीं हो सकता, वो हमारे दुश्मन है, तुम उसकी लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता। तो आपस में बाप बेटे तलवार से युद्ध लड़ने का सीन पुटअप होने वाला था, तो उसमें कुछ लिखा हुआ था ना, तो वो याद कर रहे थे, और मैं बीच में रोकता था ना, तो फोटो तो खिंचवा लेते थे, लेकिन मेरे पीछे फोटो खिंचवाने वालों की लाइन बहुत थी, तो 2-3 फोटो खींचने के बाद आगे बढ़ के लगे प्लीज यार तब मैंने कहा अरे वेल डिसी बहुत है, और खाना भी खाते थे। तो हमारे यहाँ पुष्पेंद्र है, एक सरदार जी रेलवे के, और यहाँ बद्री है हमारे बद्री जी, वो तो पूजा करते थे धर्मेंद्र। घर में अपने स्टूडियो भी धर्मेंद्र कलर लैब के, पहले स्टूडियो के नाम से था, फिर धर्मेंद्र कलर लैब बनाई। उसका बॉर्डर फिल्म की शूटिंग के दरमियान सनी देओल यहाँ होने के कारण धर्मेंद्र कलर लैब का उद्घाटन सनी देओल ने करा। और उसके बाद में क्या है, जब धर्मेंद्र बीकानेर आए थे तो उन्होंने फिर इनवाइट करा, तो बद्री जी तो यहाँ से साइकिल लेके वहाँ बम्बई चले। आप भी कभी कभी सुबह सुबह धर्मेंद्र की शक्ल का दर्पण कर लेना, दिन कैसा निकलता है देखना। धर्मेंद्र जी सब फेमस डायलॉग कुत्ते एक कुत्ते का शब्द क्या है लाया हुआ था विनोद खन्ना, वो फिल्म थी मेरा गांव मेरा। विनोद खन्ना मार खाता ना, तो कहता है मार कुत्ते मेरे को मार, गोली मार दे। तो उसी दिन में उनके दिमाग में बैठ गई। शोले में फिर उन्होंने वही रिपीट करा, जब बसंती को नाचने के लिए कहते हैं, तो बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना बड़ी रोमांचिक, हर जगह हर कोई उनकी जीवनी में कहानी बनी। इन्होंने क्या है कि एक टाइम ऐसा था कि स्ट्रगल का टाइम बताता हूँ उनको, जब भूखे प्यासे थे ना, तो उन्होंने इस सब गोल खा के सो गए, तो बीमारी हो गई, बीमारी और डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा इनको खाना खिलाओ। और वहाँ बॉम्बे में भी जी के हिसाब से फिल्म में जी को बारो शरीर फेस वगैरह जी को अंकित करो गया का रियल लाइफ में विषय एकदम मजबूत और हटा कटा। आप तो क्लोज में ले रहा हाथ हथौड़े जी साहब हाथ बहुत बड़े बड़े थे, यानी बात सच्ची है, हाथ में हथौड़ा है 2.5 किलो आशा पादी के मुंह पे हाथ रखा था, तो वो कैमरामैन ने कहा ये सामने जो है ना हाथ आपका बहुत बड़ा है, इसलिए
उसके बाद ये क्या है, हाथ बड़ा फेमस, 2.5 किलो का। वो तो सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ जो है ना, वो सनी देओल पे फेमस, उन्हीं के फिल्म। लेकिन ये जो हाथ है ना, वो धर्मेंद्र का फिल्म इंडस्ट्रीज में अलग ही तरह का था, बड़ा था, चौड़ा था, और उंगलियां मोटी मोटी। बहुत ही प्यारा स्वभाव, बहुत ही नेचर। आज बहुत दुख होता है इस विषय पे कि वो नहीं रहे, लेकिन इतिहास रह गए, कहानियां रह गई। जो आपकी छाप इसी की बीकानेर पर छोड़ दी। बीकानेर में तो छाप ही, सांसद थे, एक विशेष छाप ही बीकानेर की। विशेष छाप। जब भाई कुछ फिल्में यहाँ बनी, लोगों से लगाव भी हुआ, लोगों ने जाके लोगों से मिलते थे। किसी खाना भी यहाँ वाले जो लोकल आदमी है ना, वो लेके जाते थे, पुष्पेंद्र लेके जाता था, तो खाना भी पेड़ियों में बैठ के खाते। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो धर्मेंद्र जी ने जी का पुराना किस्सा भी सुनाया, और भी अपने सागे हैं मौजूद सागे बातचीत करेंगे। ताने भी 2004 वाला चुनाव याद है क्या? हाँ मुझे याद है, मैंने उनको लालगढ़ के अंदर वो अखत तीज का कोई प्रोग्राम था, ऐसे ही कुछ था, तो उन्होंने वो शहर वाले लोग गए थे और वहाँ चांदा उड़ाया था, उन्होंने भी देखा था और उनको बहुत खुशी हुई थी कि यार ये क्या चीज है। उनका साहब ये चांदा है, ध्यान कोने भैया ने चांदो भी कहे। हाँ, इनको चांदा भी कहते हैं। फिर उनको बताया गया कि साथ बीकानेर का स्थापना दिवस है, तो मेरे को शायद ये याद आता है कि वो शायद वो गर्मियों के दिन थे, अखत तीज का टाइम था, और वो लालगढ़ पैलेस में रुके हुए थे। लालगढ़ पैलेस में ये प्रोग्राम होता जब उसने चांदा उड़ाया था। कठिना घड़ी धर्मेंद्र जी का बीकानेरी जी का लोग है, बा लोग माने विशेष अपनी छाप छोड़ गए। एक तो चुनाव जब लड़िया बिया करके और बीस वाला बीकानेर मानो एक अलग ही लगाव हो। हाँ वो काफी फिल्मों में वो बीकानेर आए थे, बीकानेर बंटवारा के अंदर भी वो आए थे, शायद छतरी में भी आए थे। तो आपका क्लोज देखा हुआ? हाँ मैंने उनको देखा था साहब, बिल्कुल नजदीक, चुनाव के टाइम मैंने बिल्कुल नजदीक से देखा था। बहुत ही डैशिंग पर्सनैलिटी थी धर्म जी की, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, बिल्कुल लाल बम गुलाबी। अच्छा बाजी की सुनी सुनाई बात है जी की मैं मतलब एक बार फिट बॉडी। हाँ बिल्कुल फिट थी साहब, बहुत ही हंसमुख, और किसी भी एंगल से वो एक पॉलिटिशियन नहीं लगते थे। चुनाव लड़ा वो एक अलग बात। एक अलग चुनाव में भी अच्छा वोट। हाँ वो जैसे भी रहा, जीत तो खैर वो गए थे, लेकिन वो पॉलिटिशियन लगे नहीं थे मेरे को किसी भी एंगल। तो बाद में राजनीतिक भी टीम लाया गया, लेकिन एक अभिनेता की बात करा तो भी मैं सब हूँ आगे। हाँ नहीं अभिनेता बहुत है, हालांकि उनको मैंने एक इंटरव्यू देखा, उसमें वो सरोज खान थी, वो बोल रही थी कि धर्म जी को क्या है कि वो शायद कौन सा गाना था कि डांस करना नहीं आता था। तो मैंने कहा धर्म जी आप कुछ नहीं करना, आप तो बस वो शायद वो जट अमला पगला दीवाना था, पता नहीं कौन सा था। तो उन्होंने कहा आपको सिर्फ हाथ हिलाने, और उनकी वो हाथ हिलाने की स्टाइल भी एक फिल्मों में बहुत जबरदस्त स्टाइल बन गई। धर्म गाना तो वो भी बढ़िया हो, मैं जट यमला पगला। हाँ जट यमला पगला दीवाना, वो बहुत सुपर हिट गाना हुआ था। लेकिन वो सरोज खान ने कहा था कि मुझे सबसे ज्यादा अगर मुश्किल किसी के साथ रही तो धर्म जी के साथ रही, उनको डांस सिखाना मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही। अच्छा एक छोटो सो एक आखिरी सवाल मैं आपको करूँ। आजरी जी की फिल्म इंडस्ट्री है, आजरू जी को दौर चाल रही है, एक आजरा अभिनेता है और एक भी टेमरा अभिनेता, दोनों में एक छोटो सो फर्क आजरे जी का युवा है बना, बता सकते? वो उस टाइम के जो चाहे अभिनेता हो चाहे अभिनेत्री, वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का बहुत इज्जत करते थे, और वो भी उनका बहुत स्नेह रखते थे, अगर बात करें और वो उनका डिसिप्लिन बहुत था, मतलब आजकल और कैरेक्टर के हिसाब से भी उन्होंने अपने कैरेक्टर को भी मजबूत रखा। बिल्कुल। एक पहला जी की फिल्म हुआ करती बापा घर परिवार मैंने हर की रेस आगे बैठ देख सकता, और आज जी की फिल्म बन रही है यहाँ घर परिवार मैंने बैठ देख सका सगला। अब तो फिल्म में आप तो घर परिवार के बाद छोड़ रहे हो, अब तो सब जगह सिनेमा वाली बंद हो गए, अब तो सारी जगह सिनेमा वाली बंद हो गई। टीवी पर भी जो फिल्म आ रही है वो पुरानी फिल्में आ रही है, नहीं तो कोई देखता ही नहीं, पता ही नहीं है बिल्कुल। अब तो आप देखो कि कहीं चले जाओ, आप राजस्थान की बात मैं बात हूँ, बीकानेर में चारों हमारे टाइम के 4-5 सिनेमा हॉल बंद हो गए। लेकिन पुरानी जी की फिल्म होती है असलियत तो संस्कार होता है वो अब देखो, वो तो मैं इस पर तो मैं कुछ पुरानी फिल्में सारी शिक्षा प्रदान, मतलब कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, सीखने के लिए और आगे मैसेज देने के लिए, इसमें बहुत कुछ होता था। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जना रहो। अब आज लोग बेहाद जी का बेटा चुनाव हो, चुनाव में एकदम करीब सु धर्मेंद्र जी सु मिले है, और भी अपने साथ के लोग बैठा अब बातचीत करी है, पूरा किस्सा भी पुराना सुनाया, पूरा किस्सा सुनने बाद मैंने, और आप लोगों की कुछ राय अपन कमेंटर मैंने जरूर बताओ। सागे सागे वीडियो ना आप दब्र शेयर कर मिलाए को नए वीडियो सागे। धन्यवाद। झलको